हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एवोल्यूशन क्लासेस में। मैं मनीष आज आप लोग के सामने फिर से रेशियो के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। वैल्यू ऑफ ईच रेशियो बराबर सम ऑफ नोमिनेटर बटे सम ऑफ डोमिनेटर। यानी अगर हमको वैल्यू पूछेगा प्रत्येक रेशियो का तो क्या करेंगे, सम ऑफ नोमिनेटर बटे सम ऑफ डोमिनेटर। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। कह रहा है यदि ए बट्टे बी इजकल टू सी बट्टे डी इजकल टू ई बट्टे एफ बराबर 1/2 हो तो एम ए प्लस एन सी प्लस ओ ई बटे एम बी प्लस एन डी प्लस ओ एफ बराबर व्हाट। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमको क्या करना है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे तो सिंपल आसान है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या करते हैं, है कुछ नहीं, बस आंसर ही ये हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना है। इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट हम उस तरह से बना देंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या होता है, इसको हम एम ए बटे एम बी इजकल टू एन सी बटे एन डी इजकल टू ओ ई बटे ओ एफ इजकल टू 1/2 लिख सकते। 1/2 यहाँ से, ठीक है। यहाँ दे रहा है ए बटे बी सी बटे डी और ई बटे एफ बराबर 1/2। ठीक है। तो हम फिर से इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर से हम एम ए प्लस एन सी प्लस ओ ई बटे एम बी प्लस एन डी प्लस ओ एफ बराबर 1/2। तो इसका अनुपात हमको क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा 1/2। ठीक है कुछ नहीं, बस इतना जो रहता है। ठीक इस प्रकार अब एक एग्जाम्पल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2/3। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 2:3। डायरेक्ट ऐसा इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 2/3। इसको भी अगर समझना है तो समझ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए बट्टे पी बी इजकल टू क्यू सी बट्टे क्यू डी इजकल टू आर ई बट्टे आर एफ बराबर 2/3। उसके बाद में फिर से हम इसको पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ बराबर 2/3। यानी क्या हो जाएगा, 2:3। तो इस तरह का अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी बराबर ई बट्टे एफ बराबर 2/3 हो तो पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई बट्टे पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ बराबर क्या होगा। तो इसका हम यहाँ पे 2/3 और अनुपात में पूछे तो क्या 2:3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट बस इसको पैटर्न को हमको देखना है। ये वाला पैटर्न देख के हमको ध्यान रखना है, एग्जाम में आए तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आंसर ये दे सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि a प्लस बी बाई सी बराबर b प्लस सी बाई ए बराबर a प्लस सी बाई बी बराबर k हो तो k बराबर क्या होगा। देखिए, इससे पहले हम देखे थे कि अगर हमारा इस तरह बराबर में है या जोड़ में था तो हम बराबर में लिख रहे थे, और बराबर में है तो इसको हम जोड़ में भी लिख सकते हैं। तो हम क्या यहाँ के बराबर
ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी बटे सी प्लस ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब इसी को व्यवस्थित कर लेते हैं थोड़ा सा। के बराबर यानी 2a है, 2b है और 2c है, तो यहाँ 2a प्लस b प्लस c, ठीक है। और ए बी सी है, a प्लस b प्लस c। अब a प्लस b c और a प्लस b प्लस c को काट दिए तो हमारा क्या आ गया, k बराबर 2। कोई दिक्कत? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कह रहा है a बटे b प्लस सी बराबर b बटे c प्लस a बराबर c बट्टे a प्लस b बराबर k हो तो k का मान निकालिए। अब सेम है, ऐसे ही बनाना है इसको। अब देखिए इसको हम k बराबर, फिर बराबर में तो इसको हम जोड़ में कर सकते हैं, जोड़ में रहे तो बराबर में कर सकते हैं। तो क्या होगा, a प्लस b प्लस c बटे बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद है। चलिए फिर से इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। के बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे, यहाँ पे फिर से है 2b यहाँ a प्लस बी होगा, यहाँ b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस बी। तो 2b है, 2 बार b है, 2 बार c है, 2 बार a है, तो हम क्या इसको 2a प्लस b प्लस c लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी को काट देंगे, क्या हो जाएगा, 1/2। हमारा k बराबर क्या आ गया, 1/2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a, यानी a प्लस बी 2 है, अनुपात b प्लस सी 5 है और c प्लस a 7 है। एवं हमको क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी का मान भी दे दिया है, कितना, 14। तो c का मान पूछ रहा है। तो देखिए हमको अनुपातिक योग यानी 2, 5 और 7 इसका, तो 2 प्लस 5 प्लस 7 यानी 12 2 14, अनुपात 14 बराबर a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ अनुपात 14 बराबर क्या है, 2a है, 2b है, 2c है, तो यानी 2a प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अनुपात 14 बराबर यहाँ 2a प्लस बी प्लस सी का मान हमको दिया है कितना, 14, तो 2 गुने 14, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमको अनुपात 14 बराबर यानी अनुपात 1 का हम मान निकाल लेते हैं। तो अनुपात 1 बराबर 2 गुने 14, इधर इस साइड में है तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा, भाग में 14, 14 से 14 यानी अनुपात 1 का मान हमको क्या आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। लेकिन काम हमको इतना ही से नहीं, हमको c का मान निकालना है।
सी का मान निकालने के लिए हम देखते हैं। चलिए अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया है, 14 दिया है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे दिया है, 14। अब देखिए ए प्लस बी का अनुपात कितना है, अनुपात 2 है, और अनुपात 1 का मान हमको कितना आ गया है, 2 आ गया। तो यहाँ अनुपात में दिया है यानी रेशियो में हमारा दिया है, इसको इक्वल वैल्यू में लाएंगे तो अनुपात 1 का मान 2 है, तो अनुपात 2 का मान कितना हो जाएगा, 4, यानी 2 दूनी 4, यानी ए प्लस बी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 14, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 4 प्लस सी बराबर 14, तो सी बराबर 14 माइनस 4, 14 माइनस 4, तो सी बराबर 10। उम्मीद है समझ में आया होगा, यानी इधर नहीं आ रहा होगा। चलिए 4 ए प्लस बी के बदला हम क्या लेते हैं, 4 प्लस सी बराबर 14, तो सी बराबर 14 माइनस 4, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, 10। समझ में आया, इस तरह हमारा सी का मान निकल गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बट्टे बी बराबर 3/4, बी बट्टे सी बराबर 1/2, सी बट्टे डी बराबर 1/5। तो पूछ रहा है ए अनुपात डी बराबर क्या होगा। तो इस तरह का जब क्वेश्चन रहे तो हम देखते हैं ए और डी पूछ रहा है, तो यानी शुरुआत ए और लास्ट हमारा कहाँ, डी पर है, पूछ भी रहा है। तो इसीलिए हम देखिए ए बट्टे बी गुणे बी बट्टे सी गुणे सी बट्टे डी, और देखिए बी बी से कट जाएगा, सी सी से कट जाएगा, क्या बच गया, ए बट्टे डी। लेकिन हमको इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो क्या है, ए बट्टे बी का क्या है, 3/4 गुणे बी बट्टे सी का क्या है, 1/2, और सी बट्टे डी के क्या है, सी बट्टे डी का 1/5। ये हम किसका निकाल रहे हैं, ए बट्टे डी के लिए। किसका निकाल रहे हैं, ए बट्टे डी के लिए। तो ए बट्टे डी बराबर, ठीक ना, तो ए बट्टे डी बराबर इतना, तो यानी सॉरी ए बटे डी बराबर हमको क्या आ जाएगा, 3 इकाई 3 3 यानी 3, 5 दूनी 10 चौका 40, यानी ए अनुपात डी बराबर हमको क्या आ जाएगा, 3/40। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कड़ा ए बट्टे बी बराबर बी बट्टे सी बराबर सी बट्टे डी बराबर डी बट्टे ई बराबर 1/2 हो, तो बी अनुपात ई का मान क्या होगा। तो देखिए वहाँ हमको क्या पूछ रहा है, बी अनुपात ई, तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, बी वाला से, लास्ट कहाँ करेंगे, ई वाला से। तो देखिए ए बट्टे बी हमको नहीं लेना है, हम पूछ क्या रहा है, बी अनुपात ई, यानी बी बट्टे ई। तो बी बट्टे ई बराबर बी से शुरू करेंगे, बी बट्टे सी बराबर सी बट्टे डी, सॉरी गुना डी बट्टे ई, डी से डी, सी से सी, यानी बी बट्टे ई हमारा बच जाएगा। तो यानी बी बट्टे ई के लिए हम बी बट्टे सी का मान यानी 1/2, सभी का 1/2 है, तो 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2,
यानी हमारा क्या हो जाएगा, B/E बराबर 1 1 1 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी B अनुपात E बराबर 1:8। कोई दिक्कत, यानी B अनुपात E बराबर 1:8। उम्मीद है समझ में आया होगा। छोटी छोटी बातें हैं, इसको जानना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है A/B बराबर B/C बराबर C/D बराबर D/E एवं A अनुपात E बराबर हमको दिया है 1:16 हो तो B अनुपात D हमको निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले A/B बराबर B/C बराबर C/D बराबर D/E हम क्या मान लेते हैं, K मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, K से। ठीक, अब हम दिया है हमको क्या, A/E बराबर 1/16, ये हमको गिवन है, ये हमको दिया हुआ है। तो हमको A/E, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, ए से शुरुआत करेंगे ई, यानी A/B गुने B/C गुने C/D गुने D/E, यानी हमारा AE आ जाएगा, ई B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, D से D तो AE हो जाएगा। अब हम देखिए इसके सब के बदले हम क्या माने हैं, K माने हैं, तो हम क्या इसके बदले K लिख सकते हैं, K गुने K गुने K गुने K। ठीक है, और हमको इसके बदला क्या है, 1/16 है ना जी, ये A/1 के बराबर हमको क्या है, 16 है, तो हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/16। 1 2 3 4 यानी 4 के है तो K के पावर 4 बराबर 1/16। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम देखिए K के पावर 4 है तो इधर जाएगा तो 4 में आएगा, तो हम इसको K बराबर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 16, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं K बराबर 1/2। कोई दिक्कत। अब हमको किसका मान निकालना है, B/D, यानी B अनुपात D करना, तो B/D निकालना है। तो हम शुरुआत किससे करेंगे, हमको B से करेंगे, यानी B/C गुने अंत किससे करेंगे, D वाला पे, तो C/D, तब ना हमको B/D, C से C कट गया। अब देखिए यहाँ इसका वैल्यू सबका हम K माने हैं, तो K गुने K। ठीक है, K गुने K बराबर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ, यानी K² हो जाएगा। K गुने K क्या हो जाएगा, K², और K का मान हमको कितना है, 1/2। K का मान है तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4। 1/4 यानी B/D क्या हो जाएगा, B/D बराबर 1/4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। फिर उसके बाद में अनुपात है तो B अनुपात क्या, B/D क्या हो जाएगा, 1/4। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बातें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना कीमती वक्त देकर हमारी वीडियो देखें, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।